हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे टोटल 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। सारी जो अपडेट है आपको 31 जुलाई 2026 की है, जिसमें यहाँ पे मैट्रिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, यहाँ पे इंटरव्यू बेसिस और जो है यहाँ पे अनेक प्रकार की जो है यहाँ पे अपडेट निकाली गई है। एक एक करके जो है सारी अपडेट की जानकारी आपको बताएंगे, तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग वीडियो पे बने रहिए और एक एक अपडेट की जानकारी आप लीजिए। यहाँ पे पहली अपडेट की बात करेंगे तो बीपीसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के तहत जो है प्लानिंग इंजीनियरिंग के लिए 2 सीटों की रिक्वायरमेंट आई है। प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए 3 सीटें हैं, क्यूएस इंजीनियर के लिए 8 सीटें हैं, बिलिंग इंजीनियर के लिए 6 सीटों की रिक्वायरमेंट्स हैं, आर्किटेक्ट के लिए 2 सीटें हैं, यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर के लिए 3 सीटें हैं, अकाउंटेंट के लिए 7 सीटें हैं, एचआर एग्जीक्यूटिव मैनेजर के लिए 2 सीटें हैं, स्टोर मैनेजर कीपर के लिए 2 सीटें हैं, स्टोर इन्वेंट्री कंट्रोलर के लिए 6 सीटें हैं, यहाँ पे फोरमैन के लिए जो है 5 सीटें हैं, टेंडर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 3 सीटों की रिक्वायरमेंट्स आई हैं, जिसके लिए आप अपना रिज्यूम को जो है दिए गए जो है ईमेल आईडी पे आपको रिज्यूम को भेजना है। अगर आपका रिज्यूम प्रोफाइल सुटेबल होता है तो आपको इंटरव्यू टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर दिया गया है, आप डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं दूसरी वैकेंसी की। तो दूसरी जो वैकेंसी है यहाँ पे समाहरणालय नवादा बिहार के तहत डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए रिक्वायरमेंट्स आई हैं, जिसके लिए ग्रेजुएशन पास आउट होनी चाहिए। पेमेंट आपको 13,000 रुपये 500 से स्टार्ट किया जाएगा, जिसकी डिटेल नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे इसके विभागीय वेबसाइट पे आप प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन को जो है फॉर्म को फिल करके दिए गए पते पे 15 दिनों के अंतर्गत जो है आपको भेज देना है। यहाँ पे पूरी डिटेल लिंक ये जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, डिटेल नोटिफिकेशन को आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं तीसरी वैकेंसी की। तो श्री साई हॉस्पिटल के तहत जो है नर्सिंग स्टाफ के लिए 20 सीटें हैं, गार्ड के लिए 20 सीटें हैं, सिक्योरिटी इंचार्ज के लिए 3 सीटें हैं, हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए 20 सीटें हैं, वार्ड अटेंडेंट के लिए 10 सीटें हैं, फ्लोर मैनेजर के लिए 4 सीटें हैं, डॉक्टर कोऑर्डिनेटर के लिए 5 सीटें हैं, रिसेप्शनिस्ट स्टाफ के लिए 8 सीटों की रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पे आई है, जिसके लिए जो है आपको इंटरव्यू देके जॉब को प्राप्त करना है। यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पे अपना रिज्यूम डॉक्यूमेंट्स को भेज सकते हैं। ईमेल आईडी भी दिया गया है, अपना रिज्यूम को जो है दिए गए ईमेल आईडी पे आप भेज सकते हैं। अगर आपका प्रोफाइल रिज्यूम सुटेबल होता है तो आपको इंटरव्यू टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी की। तो अगली जो वैकेंसी है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो है ट्रेनिंग क्रेडिट ऑफिसर के लिए जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट आई है। इंटरमीडिएट पास आउट होनी चाहिए। ट्रेनिंग कलेक्शन ऑफिसर के लिए रिक्वायरमेंट्स है, 10+2 चाहिए। ट्रेनिंग रिलेशनशिप ऑफिसर के लिए रिक्वायरमेंट है, ग्रेजुएशन पास आउट होनी चाहिए। तो इसके लिए इंटरव्यू जो है 1 अगस्त 2026 को 9:30 बजे से 1 बजे तक इंटरव्यू चलेगा। इंटरव्यू कहाँ कहाँ होगा तो भागलपुर में होगा, एड्रेस डिटेल दिया गया है, मोबाइल नंबर भी दिया गया है। पूर्णिया में जो है, लखीसराय में, बेगूसराय में, बंचू, छप्पर में, मोतिहारी में, मुजफ्फरपुर में, गया में, गोपालगंज में इंटरव्यू चलेगा, जिसकी पूरी एड्रेस डिटेल मोबाइल नंबर के साथ दिया गया है। साथ ही साथ इसके विभागीय वेबसाइट का लिंक दिया गया है, यहाँ पे ईमेल आईडी दिया गया है। अपना रिज्यूम को जो है दिए गए ईमेल आईडी पे आप जो है भेज सकते हैं, इंटरव्यू देके जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगर आपका बिजली कनेक्शन जो है पश्चिम बंगाल के तहत है तो पश्चिम बंगाल में प्रति यूनिट 2 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी जो है आपको पश्चिम बंगाल जो है बिजली विभाग देगी, जिसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। कृषि पंप विद्युत कनेक्शनों पे अतिरिक्त अब सब्सिडी आपको जो है मिलेगा। खेती को लागत घटाने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल सरकार ने कृषि पंप विद्युत कनेक्शनों पर बिजली की प्रति यूनिट 2 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। तो पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए गुड न्यूज है, आपको जो है प्रति यूनिट 2 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी जो है आपको मिलने वाली है। तो चलिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट है भारत का 57वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत जो है की गई है, जिसके तहत जो है आप इसमें भाग ले सकते हैं, जिसके लिए आपकी एज 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2006 के बीच जो है आपकी जो है एज होनी चाहिए। समय सीमा दी गई है और इसके लिए टाइम जो है 120 मिनट का मिलेगा। और इसके लिए जो है आप आवेदन 10 अगस्त 2026 से जो है आप 17 अगस्त 2026 तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए जो है यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दिया गया है। यहाँ पे अगर किसी तरह का जो है क्वेरी क्वेश्चन है तो यहाँ पे ईमेल आईडी पे जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इसमें भाग लेके शानदार इनाम जीत सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी की। तो बिहार में जो है यहाँ पे शिक्षकों की बम्पर वैकेंसी निकलने वाली है। +2 स्कूलों के 22 विषयों में 16,101 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएंगी, जिसमें रसायन विज्ञान के लिए 3695 सीटें निकलेंगी। टोटल जो है 32,388 शिक्षकों की बहाली की जाएंगी। तो यहाँ पे विषय वाइज जो है रिक्तियाँ जो है यहाँ पे 11-12 के लिए बताई गई हैं।
उसी तरह से 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए जो है विषय बाई जो है रिक्तियां की जो है डिटेल जानकारी दी गई है। पूरी डिटेल्स आप जो है देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और यहाँ पे सी डिटेल्स के अनुसार जो है आप तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि बिहार में जो है 32,388 जो है टीचर्स की वैकेंसी बहुत जल्द जो है आने वाली है। इसलिए चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। जैसे इसकी डिटेल नोटिफिकेशन ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होते हैं उसकी डिटेल वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगर आप जो है जॉब की तलाश में है, सही रिज्यूम आप नहीं बनाए हैं, तो सही रिज्यूम आपको कहां से बनेगा? तो एनसीएस पोर्टल पे एआई रिज्यूम बिल्डर के साथ जो है आप फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है एआई रिज्यूम बिल्डर के थ्रू जो है आप प्रोफेशनल रिज्यूम बना सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, ncs.gov.in के वेबसाइट पे जाके आप रिज्यूम को बना सकते हैं, जिसके पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की जानकारी भी आपको मिल जाएंगी, जिसकी डिटेल आर्टिकल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट जो है यहाँ पे यूपीआई लेन देन में पूरा फोन नंबर अब जो है नहीं दिखेगा। तो एक अच्छा न्यूज है कि अब जो भी आप यूपीआई से ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें जो भी नंबर पे आप पैसे भेजते हैं, रिसीव करते हैं, उनका फोन नंबर पूरा नहीं दिखेगा। तो सुरक्षा के लिहाज से गुड न्यूज है। यह व्यवस्था कैसे काम करेगी जिसके बारे में जान लेते हैं। तो प्रस्ताव के अनुसार यूपीआई ऐप पर भुगतान करने समय या पुराने लेन देन देखने पर पूरा मोबाइल नंबर दिखाई अब नहीं देगा। उसकी जगह केवल कुछ अंक जैसे शुरुआती या अंतिम 4 अंक ही प्रदर्शित किए जा सकते हैं। यही व्यवस्था भुगतान की पुष्टि, संपर्क सूची और अन्य स्थानों पर भी लागू की जा सकती है। फिलहाल इस पर चर्चा जारी है और अंतिम दिशा निर्देश जारी होने के बाद यह लागू कर दिया जाएगा, जिससे धोखाधड़ी पे जो है लगाम लगेंगी और उपभोक्ताओं को इससे लाभ मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली जो वैकेंसी है राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज टिकारी गया बिहार के तहत जो है यहाँ पे अतिथि व्याख्याता की रिक्वायरमेंट अलग अलग ट्रेड्स में आई हैं, जिसके लिए इंटरव्यू 24 अगस्त 2026 को 11 बजे से लिया जाएगा। उसी तरह से अतिथि प्रयोगशाला सहायक के लिए रिक्वायरमेंट अलग अलग ट्रेड में आई हैं, जिसके लिए इंटरव्यू आपको 24 अगस्त को ही लिया जाएगा। अतिथि अनुदेशक की रिक्वायरमेंट आई है, जिसमें फिटर, मैकेनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, बिल्डर, सर्वेयर के लिए रिक्वायरमेंट है। इसके लिए भी इंटरव्यू 24 अगस्त को आप दे सकते हैं। आप अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार इंटरव्यू देके जॉब को प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी पूरी एलिजिबिलिटी डिटेल्स नोटिफिकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी की। अगली वैकेंसी कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुजफ्फरपुर के तहत जो है यहाँ पे अलग अलग पदों पर रिक्वायरमेंट आई है, जिसमें गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्वायरमेंट है। गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट जो है अलग अलग ट्रेड्स में आई है और सभी के लिए इंटरव्यू जो है 17 अगस्त 2026 को 10 बजे से इंटरव्यू चल रहा है। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार इंटरव्यू देके जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। इंटरव्यू कहाँ होगा? MIT मुजफ्फरपुर में इंटरव्यू चल रहा है, जिसमें आप इंटरव्यू देके जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। अपना डॉक्यूमेंट रिज्यूम को जो है दिए गए ईमेल आईडी पे आप भेज सकते हैं। 16 अगस्त 2026 तक जो है अपना रिज्यूम डॉक्यूमेंट्स को भेजने का टाइम है, जिसकी पूरी एलिजिबिलिटी नोटिफिकेशन डिटेल्स आप चेकआउट कर लीजिएगा और अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार आप इंटरव्यू देके जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन सी अपडेट आपके लिए हेल्पफुल रहा कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह से एक वीडियो में सारी अपडेट की जानकारी आपको डेली चाहिए, चैनल पर पहले बार विजिट किए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो भी एलिजिबल छात्र हैं वो इसका लाभ उठा पाए। मिलता है इसी समय नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।